अफसोस का मकाम है। तो मेरा मौजूद ये नहीं है। नौजवान ने बीवी को तलाक दे दिया, काजी साहब के पास पहुंचा, बोला कि हजरत हमको बचा लीजिए, हम बीवी से बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं। गुस्सा आया, बीवी को तलाक दे दिए। काजी साहब बोला 80 से भाग तलाक हो गया। नमाज खाने की बोलले नामी बुझते अल्लाह আল্লাহ নবীর ফরমান আছে, যদি তোমাকে কই সালাম করে ওনার সালামের ভালো জবাব দাও। একবার আর চেষ্টা করছি, দেখছি কত লোক আমার সালামের ভালো জবাব দিচ্ছেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। माशाअल्लाह, आप लोग तो बंगला अच्छा बोलते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं माशाअल्लाह। देखिए, मैं आरिफ बिल्ला हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती खालिद हबीब साहब दामद बरकातहू ने जो दावत दी थी 16 तारीख, कि 16 तारीख को जलसे माना है। हम 16 तारीख को आगे अब तकरीर करने दिया 17 तारीख। अब हम बांग्ला में बोले, गुजराती में बोले, भोजपुरी में बोले, आपको सुनना हो। लेकिन इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुन्ना अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे मोहसिन हमारे मुरब्बी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इनका हुक्म सर आंखों पर। तबीयत खूब बेहतर नहीं है, मुसलसल प्रोग्राम है। दिन में भी प्रोग्राम औरतों में था अल्हम्दुलिल्लाह। हालांकि मैं दिन का प्रोग्राम नहीं लेता, रोजाना जलसा होता, दिन में आराम करते हैं। लेकिन हजरत का हुक्म का टाल नहीं सका। जलसे वालों को मना करता हूँ, भाई तबीयत अच्छी नहीं है, माफ कर दो, नहीं पहुंच पाएंगे। जलसा वाला बोला नहीं, आप हम अपना कब्रिस्तान को छाप छोड़ो। जाना तो सबको है, लेकिन अभी जाने का मूड नहीं है। जाना तो सबको, वो घर सबको जाना। अमीर हो, फकीर हो, गरीब हो, बादशाह हो, हाकिम हो, लीडर हो, प्रधान हो, कोई भी हो, बच्चा हो, जवान हो, औरत हो, मर्द हो, जाना। अल-मुख्तसर बहुत सारे नौजवान बच्चे हमारे खड़े हैं। बताइए, इतना बड़ा पंडाल है, जगह है कि नहीं? अरे बोलिए ना, जगह है कि नहीं? ये कब बैठेगा? जगह जलसा खत्म हो जाएगा तब बैठेगा। एवं पढ़ा लिखा बच्चा सब बोला कुछ कोई रास्ता निकाला, बोला कोई रास्ता नहीं, ये तलाक दिल है, बोले हमें दादी, बोले जो बोला काजी साहब कोई रास्ता निकाल, कोई रास्ता नहीं निकाला, कोई रास्ता नहीं जो ये लड़का निकाल के जेब बॉस से 10,000। बोले काजी साहब कोई रास्ता निकाल। बोला अच्छा ठीक है, जब ये बोले झाड़ को रास्ता निकाला। जब बोले जाते कोई रास्ता निकाले लगती बैठे कि की बोलन बीवी का ये लड़का बोले हमें कहली कि तलाक तलाक तलाक। बोले सुनो, तलाक का जो लफ्ज है ये अरबी लफ्ज है, और सही लफ्ज जो है वो ये है तलाक। तलाक तलाक बड़ी काफ से तलाक है, तुम छोटी काफ से, कुत्ते वाली काफ से तलाक दिए हो, इसके बीवी की तलाक नहीं जो है। बहुत ताकत है अल-मुख्तसर मौजूद शामिल किराम। तो मैं ये कह रहा था कि हमारे जमाने में ये मोबाइल नहीं था। हम लोग लखनऊ में पढ़ते थे, बनारस में पढ़ते थे, तो घर से खत जाता था। 2 महीना, 2.5 महीना, 3 महीना पर खत पहुंचता था। हम लोग खत लेने के लिए 4 किलोमीटर दूर लखनऊ में जब थे काकोरी एक जगह बस्ती थी, वहां जाते थे, डाकिया से खत लेते थे। खत लेके पढ़ते थे, कभी खत आता था, कभी खत नहीं आता था, कभी पैसा आता था, कभी पैसा नहीं आता था। तो वो जमाने में, हमारे जमाने में ये सब झमेला नहीं था। 3G, 4G, 5G। हाँ, हमारे जमाने में था उस्ताद जी, मास्टर जी, अब्बा जी, ये के थप्पा में नेटवर्क आ जाता। ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। अब कुछ दिनों के बाद फिर ये मोबाइल आया, हमारे मुखिया शहनवाज साहब ने जो दिखाया अल्हम्दुलिल्लाह, छोटा सा मोबाइल, टिकटिकिया मोबाइल, और कुर्बान जाइए। और उसमें ये की गाना बजता था, बटन दबाइए ना, धूम मचा ले धूम, धूम मचा ले धूम, धूम मचा ले। ये मोबाइल
माहौल बिगाड़ा है आपको मैं बता नहीं सकता। देखिए मंगनी होती है, अब इधर आपके यहाँ मंगनी है कि नहीं है? अरे मंगनी है जी, बिहार पहले मंगनी कही जाती है। मंगनी, हाँ मंगनी, मंगनी का माने क्या है, मतलब क्या है? मंगनी का मतलब ये है कि बात पक्की हो गई। अब ये लड़की की शादी उसी लड़के से होगी, लड़के की शादी उसी लड़की से हो, इसे कहते मंगनी। एक जोड़ा कपड़ा वहां चला गया, एक जोड़ा कपड़ा लड़की वाला लड़के को दे दिया, लड़का वाला लड़की वाले को दे दिया। दो आदमी मेहमान वहां गए, दो आदमी मेहमान यहाँ आया, बात पक्की हो गई कि एक बात यहाँ। अरे यही ना मंगनी करते हैं। अच्छा देखिए निशानो, हाँ उसको मंगनी कहिए, निशाना कहिए, निशानो आखिरी निशाना भी। लड़की नंबर लचाता, लड़का नंबर लड़की पता चलनी कि कैल को जीरो में लड़की लागू है यहाँ कर ले मेरे निशाना भी। ये हमारा बच्चा, ये हमारा नौजवान, छोटा छोटा बच्चे के हाथों में मोबाइल फोन, और हम तो कहते हैं छोटे बच्चे को आप मोबाइल से दूर रखें तो बेहतर है। ये नसीहत है मेरी, और बड़े काम की बात है ये। अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को मोबाइल से दूर रखें। खासकर हमारी जो छोटी बच्चियां हैं घरों के अंदर में, जिनकी उम्र 10 साल, 12 साल, 13 साल, 14 साल, 15 साल, जिसकी अभी शादी नहीं हुई है, उन बच्चियों से मोबाइलों को समझिए। उन बच्चियों के लिए ये मोबाइल जहर है, मोबाइल अभी झारखंड में एक बच्ची नुसरत 5 टाइम की नमाजी बच्ची, कुरान की कारिया बच्ची, कुरान की पढ़ने वाली बच्ची, रात में मां सो जाती थी, मोबाइल अपने हाथ में ले लेते। वो चेक करते करते एक गैर मुस्लिम लड़के से उसका कांटेक्ट हो गया, कांटेक्ट हुआ, राब्ता हुआ, राब्ता प्यार में बदल गया, प्यार ऐसा हुआ लड़की घर छोड़कर भाग गई, मुर्तद हो गई, हिंदू लड़के से शादी कर, सिर्फ मोबाइल पे चक्कर। इसलिए हम कहते हैं मेरे बच्चों नौजवानों कि मोबाइल से जितना दूर रहो उतना अच्छा। देखो ये बड़ा फायदा है, बड़े फायदे की चीज है। अगर सही इस्तेमाल करो तो फायदा है, अगर इसका गलत इस्तेमाल करोगे तो ये नुकसान देगा। हम कहते हैं कुंवारी बेटियां हमारी, बहन हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह सुन्ना अल्हम्दुलिल्लाह मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करने दीजिएगा। आपकी बहन है, सख्ती के साथ मना कीजिए, बेटी है, सख्ती के साथ मना कीजिए। हाँ वो टिपिया वाला मोबाइल, टिपिया वाला मोबाइल है। अच्छा देखिएगा, ये हमारे जमाने में आपका समावेश अच्छा देखिएगा, इसमें बहुत ताकत है, इसमें बोलिए भाई बहुत ताकत है। और सुनो, थानवी रहमतुल्लाह पैसे को बाएं हाथ से नहीं छूते थे, पैसे को बाएं हाथ से नहीं छूते थे, नहीं लगाते थे। किसी ने पूछा कि हजरत आप बाएं हाथ से पैसा नहीं छूते हैं, तो आपने फरमाया कि लोगों ये अल्लाह की रोजी है, ये अल्लाह का रिस्क है, इसकी कदर करो। बाएं हाथ से इसलिए मैं नहीं छूता हूं कि इसकी मैं कदर करता हूं। लड़के ने बीवी को तलाक दे दिया, अब तलाक देने के लिए तलाक दे दिया, अब बाद में रोने लगा। लोगों ने कहा आपका मैच की है, जो काजी साहब, वो काजी साहब देखकर हमारा बचाओ, बोले की भी 3 खरीद करी। नौजवानों तुम्हें तो तलाक देने में नहीं आया, कभी मुफ्ती खालिद हबीब साहब दामद बरकातहू उनकी सोहबत में रहो, मदरसा से लेके आओ, पूछो तो सही कि तलाक का मसला क्या है। ये तुरंत ही फैसला करता, एक दिन घरे जाओ भाई। मदरसा सुनने वाले यहाँ पर बैठे हुए हैं,
अल्लाह आपके आने को, बैठने को, सुनने को, मेरे बोलने को, जलसा वाले की जलसा सजाने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन। कबूलियत की घड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये समझ लो ये वक्त ये वक्त वो है कि बंदा अगर दुआ के लिए हाथ फैला दे उसकी दुआ रद्द नहीं है। रात का आखिरी हिस्सा और अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सारे लोगों सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि रात के आखिरी हिस्से में बंदा जब दुआ मांगे अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता। नसीब है आप आज देखिएगा हमारा बहुत सारा नौजवान बच्चा यहाँ पर आया। ये सब मेरा इंतजार में था अल्हम्दुलिल्लाह सुन्ना अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके सर पे टोपी नहीं, सर पे टोपी नहीं है। ये अफसोस का मकाम है, ये अफसोस का मकाम है। मेरे बच्चों, टोपी मोमिन की पहचान, नबी की सुन्नत है। कोई है अभी तो सुनाया भी। ये अल्लाह का करम है कि दोनों नोट नया है। ये तो जलसा में नया नोट नहीं चलता। जो नोट गुलाबाग, खुशकीबाग, जीरो माइल डगरबाग में चलता वो नोट जलसा चलता। एक नौजवान जलसा सुन के सुबह चाय की दुकान में बोला भैया चला रही चलो मैंने चला की चले बोला कलमरी वो दुकानदार ने राती जलसा सी कलकत्ता वाला नाक पकड़ 10 टका वाला लंबा 90 टका ला बिना नहीं चला। अल्हम्दुलिल्लाह सुब्हान अल्हम्दुलिल्लाह। ये इनाम के है। इंशाल्लाह मैं दुआ करूं अल्लाह की उम्र में बरकत पैदा फरमा दे। आमीन। मेरे दुआ करो। हजरत जलसा में गए, एक लड़का बड़ी खिदमत किया तो हजरत ने कहा बेटा तुमने मेरे दिल को जीत लिया, बोल क्या दुआ दो। तो लड़के ने कहा कि कुछ वादा। बोला चाचा चाचा छो नहीं बोला ठीक जो अल्लाह अल्लाह तेरा बचा। हजरत चले गए। दूसरे साल फिर जलसा में हजरत आए, लड़का फिर आया, खिदमत किया। तो हजरत आते ही पहचान लिया। हजरत ने कहा कि अपना ने दुआ किया हुआ अच्छा हुआ अच्छा जाओ तहज्जुद में दुआ करें, खुशूसी दुआ करें, अल्लाह तेरी बीवी की गोद भर देगा। जाओ। जलसा खत्म हो गया। तीसरी साल हजरत फिर आए, वो लड़का फिर खिदमत करने के लिए आया। आते ही हजरत पूछा बेटा बोला बेटी भी बेटा चुने हजरत बोले कि हम जिसके लिए भी दुआ कर देते हैं वो दुआ कबूल हो जाती है। तुम्हारे हाथ में दुआ कबूल काहे नहीं हो रही है? कहीं तो कुछ गड़बड़ है। अच्छा तेरे बेटा बिहार कर ले मैंने बिहार तो दुआ करके जाना, दुआ करके जाना, दुआ लेकर जाना। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्ना अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे मीडिया वाले ये हमारे नजरों के सामने खड़े हैं, मोबाइल लेकर देख रहे। कोई 3G है, 4G है, 5G।